हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। हाजिर हूँ आप सभी के साथ लॉर्ड ऑफ टॉम के एपिसोड 2 के साथ। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चैनल में केवल अभी एक ही वीडियो है, तो अपने भाई को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अच्छा, चले गए? झूठ बोल रहा है। जाओ यार, जल्दी से पहले पार्ट 1 को देख कर आओ। अब बिना किसी बकवास के साथ करते हैं एपिसोड 2 की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपना हीरो बताता है कि जैसे इस पूरी दुनिया में टॉम अपीयर होने लगे थे और ये पूरी दुनिया रेली की पावर से भर गई थी, तो उसे ऐसा लगने लगा था कि अब इससे भी ज्यादा इस दुनिया में क्या ही सरप्राइज हो सकता है। लेकिन अब अपने हीरो को यह विश्वास है कि उसके आगे आने वाली जर्नी पूरी ही सरप्राइजों और एडवेंचर से भरी होगी। लेकिन अपने हीरो के माइंड में 3 बातें चल रही होती हैं। पहली बात तो ये कि उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी टॉम हो सकता है जो उसको इस हालत में ला सकता है, और दूसरी बात कि उस कमीने और हराम कुर्सियों ने उसके साथ इतना बड़ा ट्रैप कैसे बिछा दिया होगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही वो मरने वाला था उससे वह 15 साल पीछे वापस कैसे आ गया। यही अपना हीरो सब सोच रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कैसे हुआ, लेकिन इस लाइफ में मुझे सबसे बड़ा चांस मिला है और इसमें मैं दुनिया के सभी लोगों से पहले दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल रैली को इकट्ठा करूंगा। तभी अपने हीरो के पीछे से एक आंटी जी की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, ए लड़के, तो मुझे सुन भी रहा है? तभी अपना हीरो मुड़ता है और बोलता है, सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तभी अपने हीरो को याद आता है, मैं तो साला सिंगल ही मरा था। जोक सपाट। तभी वो आंटी चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम इन इन्वेस्टिगेटर को भी ध्यान नहीं दे रहे हो? क्या तुमने ये सब मजाक बना रखा है या मजाक समझ रहे हो? और आंटी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे लौंडे को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या होता अगर वो परमानेंटली डैमेज हो जाता या फिर उसके गोटे फूट जाते? क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लेते? और उसके पीछे जो बैठा हुआ उसका लड़का होता है ये सब सुन सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वह आंटी कहती है, अगर तुम्हें इस मामले को रफा दफा करना है तो तुम्हें सेटलमेंट के लिए पैसे देने होंगे ताकि मैं तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर ना करूं, नहीं तो तुम फिर सीधा जेल जा सकते हो। अपना हीरो कहता है, यार ये आंटी कितनी ज्यादा एनोइंग है, बोले तो कतई चुड़ैल है। फिर अपना हीरो सोचता है कि शायद पहले मुझे इस मामले से पहले निकलना होगा और इस सिचुएशन से डील करना होगा। फिर अपना हीरो हमें बताता है, भले ही 15 साल पहले की बात है, लेकिन वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब यह लड़का पहले से आकर मेरे से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और मैं इसको हिट करने ही जा रहा होता हूँ। ये जानबूझकर फ्लोर में गिर जाता है और नाटक करता है कि मुझे चोट लग गई है। फिर यह अपने मम्मी जी को बुला लाता है और ये और इसकी मम्मी दोनों लोग मेरे को मिलकर ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हें अगर इस मामले को रफा दफा करना है तो सेटलमेंट के लिए पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैंने इनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, यहाँ तक मैं अपने घुटनों के बल में आकर के इनसे गिड़गिड़ाया भी, लेकिन ये पैसे कम नहीं कर रहे थे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अपना हीरो सोचने लगता है, क्या सेटलमेंट मनी? अरे यार, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास मेरे पुराने टूल्स और रेलिक भी नहीं है, तो मैं पैसे कैसे कलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे का सोर्स भी नहीं है। फिर अपना हीरो कहता है, यार अगर मेरे को रेलिक इकट्ठा करना है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉम होते हैं वो अलग अलग देश में भी अपीयर होते हैं, यानी कि जैसे कि आज अमेरिका में, कल इंडिया में, कल चीन में, ऐसे करके बहुत दूर दूर होते हैं। और वहां तक जाने के लिए कोई ना कोई एरोप्लेन या कोई ना कोई पैसा तो लगेगा वहां तक जाने के लिए। फिर अपने हीरो को यह सोच सोच कर सिर में दर्द होने लगता है और उसके बगल में खड़ी हुई आंटी चिल्ला रही होती है, कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे बार बार कैसे इग्नोर कर सकते हो? और उसके तरफ एक चाटा लेकर के बढ़ रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है, बता रसोड़े में कौन था? और यह सुन करके उसका लड़का और जो पुलिस वाला होता है उसकी तरफ देखने लगता है और अपना हीरो उसको तिरछी नजरियों से देखता है और कहता है, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिर अपना हीरो जो होता है उसका अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, यार क्या मेरे पास लगता है फाइटिंग एबिलिटी भी मेरी इंप्रूव्ड हो गई है, मैं भले ही 15 साल पीछे आ गया हूँ। फिर अपना हीरो कहता, हाँ ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। फिर अपना हीरो आंटी को चिल्लाते हुए कहता, आंटी थामा थामा, आराम से, कहीं किडनी विडनी ना गिर जाए, इतना काहे उछल रही हो? और दूसरी बात तो ये है कि तुम्हारा लड़का आके सबसे पहले हमसे लड़ने लगता, हमारी गलती नहीं है, जैसी माँ वैसी बेटवा। यह सुन करके उसके पीछे जो उसका पीछे बैठा हुआ लड़का होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके तरफ मुक्का लेकर बढ़ने लगता है, बोलता है, बता रसोड़े में कौन था? अच्छा गाइस, आप लोगों ने ये मीम्स देखा है कि रसोड़े में कौन था? आप बता सकते हैं कमेंट में कि रसोड़े में कौन था। फिर अपना हीरो जो होता है जैसे तैसे करके बगल में होकर के उसको डॉच करता है और उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर झींकता है और उसको दही मारता है। तो और जो पीले वाला लड़का होता है उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। फिर अपना हीरो सोचने लगता है, क्या यार
मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हल्की क्यों लग रही है? अच्छा, शायद मैंने अभी एक भी रेलिक यूज नहीं किया है और मेरी बॉडी पर अभी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। अपना हीरो लोग जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन में फाइट कर रहे होते हैं, इसलिए जो अफसर होते हैं वो आ जाते हैं और उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग पुलिस स्टेशन में सीन क्रिएट कर रहे हो। अपना हीरो कहता है कि देखो यार, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो जेल में डाल दो। फिर वो आंटी चिल्लाते हुए कहती, क्या तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है? देख रहा है विनोद, कितनी बदल गई दुनिया, उसका बेटा पटक दिया गया है, उसका डर नहीं है। फिर वो आंटी चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना चाहते हो अपना? हाँ, तुम्हारे लिए यही सूट करता है। फिर अपना हीरो जो होता है वो सोचने लगता है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्या बकवास कर रही है आंटी। जैसे ये दुनिया बदल जाएगी, यानी कि रैली का आ जाएंगे, तब ये छोटे मोटे क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नियम ही नहीं रह जाएगा। और अपने हीरो को जेल में डाल दिया जाता है और अपना हीरो जेल में बंद होकर ही सोच रहा होता है, भले ही मेरी फाइटिंग एबिलिटी थोड़ा बेटर है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होंगी अगर मुझे इस दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक चीजों को इकट्ठा करना है, यानी कि रेलिक्स को इकट्ठा करना है, और मेरे पास पैसे का भी सोर्स होना चाहिए। और अपना हीरो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी अपने हीरो के सामने कुछ लिख कर आ जाता है। उसमें लिखा होता है टॉम राइडर सियोजू हियोन। अपना हीरो कहता है, यार ये सब अक्षर हवा में क्यों उड़ रहे होते हैं? और अपना हीरो अपने सिर में एक हाथ मारता है, कहता लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मुझे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चीजें दिख रही हैं। फिर उसमें दोबारा टेक्स्ट लिख कर आता है, एक छोटा सा जेब कतरा जिसके पास अभी कुछ ज्यादा स्किल नहीं है। फिर अपना हीरो कहता है कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, यह सारी चीजें तो केवल एक ही चीज कर सकती है, जो कि है रेलिक। फिर अपना हीरो कहता है, क्या ये सब वह बास्टर्ड कौवे कर रहा है? फिर अपना हीरो खूब तेज चिल्लाते हुए कहता है, ए कौवे, मुझे पता है कि तू मुझे सब देख रहा है, कहाँ है, चल बाहर निकल, ये सब तू मेरे साथ क्या कर रहा है? फिर अपने हीरो के सामने देखते हैं कि बहुत सारी विंडो जल्दी जल्दी आ रही होती है, डिंग डिंग डिंग, बहुत सारी विंडोज आ जाती है उसके सामने, और एक विंडो में लिखा होता है टॉम राइडर बेसिक स्किल। 4 में से एक है जो अपने हीरो के पास, और इसमें स्किल का नाम होता है स्पाई, यानी कि देखने की, जिसकी रैंक होती है F। और इस स्किल में बताया जाता है कि अपना हीरो 1 मीटर की चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। और फिर अपना हीरो सोचने लगता है, क्या ये सब विंडो मेरे को गेम की जैसी क्यों लग रही हैं? फिर अपना हीरो जो होता है एक मुक्का मारता है विंडो में, लेकिन हम देखते हैं कि जो हाथ होता है अपने हीरो का वो तो विंडो के आर पार हो जाता है, और उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, एक बास्टर्ड कौवे बाहर निकल, क्या तूने मेरे लाइफ को एक गेम समझ रखा है? फिर अपने हीरो के सामने एक मैसेज और आता है, डिंग डिंग, उसमें एक नया मिशन लिखा होता है, एक नया मिशन कि सबसे पहले अपने हीरो को 4 बेसिक स्किल कलेक्ट करनी है, जो कि टॉम राइडर की होती हैं, जो कि अपने हीरो के ही अंदर है, लेकिन उनको बाहर निकलना होगा, यानी कि सीखनी होगी। और ये अपना हीरो बहुत तेज तेज से चिल्ला कर कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अपने हीरो के सामने एक पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि तू कितना ज्यादा शोर मचा रहा है लड़के, थोड़ा शांत रहे। अपना हीरो कहता है ओके ओके। फिर अपना हीरो सोचने लगता है, क्या इन विंडो को केवल मैं ही देख सकता हूँ? वैसे इतनी ज्यादा चमकदार है, फिर भी एक और किसी को नहीं दिख रही है। वैसे अपना हीरो कहता है, वाओ, वैसे ये इंटरेस्टिंग है। फिर अपना हीरो सोचने लगता है कि ये विंडो में लिखा क्या था, दोबारा इसको ढंग से पढ़ता हूँ। फिर उसको पढ़ता है तो अपने हीरो को पता चलता है कि मैं अपनी 1 मीटर की चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से देख सकता हूँ। फिर अपना हीरो सोचता है, अरे ये तो सेम स्किल है जो मेरे पास मेरा पुराना आर्केस्टिक रेलिक था उसमें थी। क्या इस कौवे ने मेरी जो पुरानी आर्केस्टिक रेलिक की सारी स्किल थी इस मोड में बदल दी, यानी कि इस विंडो में डाल दी है, और अभी मेरे पास 4 में से केवल एक ही स्किल है, यानी कि मैं बाकी स्किल को भी कलेक्ट कर सकता हूँ। फिर अपना हीरो हंसने लगता है, कहता है वाओ, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है और ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और इस प्रकार से मेरे को दोबारा आर्केस्टिक रेलिक के पीछे नहीं भागना होगा। फिर अपना हीरो सोचने लगता है, जो एक क्रो की तरह दिखने वाला रेलिक था उसका प्लान क्या है, क्योंकि सामान्यतः जो रेलिक्स होते हैं वो ह्यूमंस की मदद करना पसंद नहीं करते हैं। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो अपने हीरो को बुलाती है, सियोजू हियोन। हम देखते हैं कि जेल के बाहर एक लड़का खड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह लड़का और अपना हीरो दोनों जेल के बाहर होते हैं। फिर वह लड़का अपने हीरो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस लड़के से पंगा मत लो, वह लड़का बहुत ही हरामी और जानबूझकर दूसरों को परेशान करने वाला है। वैसे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उस मामले को रफा दफा कर लिया है। फिर अपना हीरो उस लड़के से कहता है, थैंक यू जियोन वू हियोंग, जिससे हमें पता चलता है कि इसका नाम है जियोन वू हियोंग। और फिर हमें बताया जाता है कि इस जो सामने हमारा लड़का है वह एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है किम जियोन वू, और ये अपने हीरो का बड़ा भाई है, क्योंकि अपना हीरो अनाथ था और इसी लड़के ने, यानी कि जो इसके बड़े भाई है, इसी ने बचपन से लेकर के अपने भाई की देखभाल की थी। फिर अपना जो बड़े भाई होता है अपने हीरो का, वो कहता है, अरे लगता है यार तुम बहुत ज्यादा सुधर गए हो, तुम्हारी जेल के अंदर जाने से बुद्धि खुल गई है, तुम वैसे पहली बार है कि तुम मेरे को थैंक यू बोल रहे हो। यह बोलकर अपना जो बड़ा भैया होते हैं वो हंसने लगते हैं, और अपना हीरो अपने बड़े भाई की तरफ ही देख रहा होता है और सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं अपने भाई को इतने ध्यान से नहीं देखा था, वैसे 15 साल पहले मेरा भाई काफी जवान दिखाई देता था।
फिर अपना हीरो अपने भाई से कहता है, भैया क्या आपने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की हैं, जैसे कि कोई सुपर पावर। फिर अपना हीरो का जो भाई होता है वो सोचने लगता है, ऑल राइट, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अब मुझे समझ में आता है कि तुम्हारी भाभी मेरे चुराए हुए दारू सिगरेट को इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेती है, शायद उसके पास भी कोई सुपर पावर है। फिर अपना हीरो सोचने लगता है और कहता है कि शायद मेरा गेस सही है, अभी भी कोई रेलिक यूजर अपीयर नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि अपने हीरो का बड़ा भाई कहता है कि छोटे भाई जाओ, अब घर जाओ, थोड़ा देर आराम करना। फिर अपना हीरो जाते हुए कहता है, हालांकि शुरुआती दिनों में टॉम्ब जो थे बहुत अलग अलग और दूर दूर जगह पर अपीयर होते थे, जिसके कारण वर्ल्ड में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था, क्योंकि अभी भी कोई रेलिक यूजर नहीं आया था। लेकिन दूसरे शब्दों में कहूँ तो यही मेरा सबसे बेस्ट टाइम है, जब मुझे कोई एक्शन लेना होगा, वो भी प्लानिंग के साथ, और चलना होगा रेलिक इकट्ठा करने के लिए। और यह कहते हुए अपना हीरो एक गली से जाने लगता है और कहता है कि मेरे पास केवल अभी एक ही प्रॉब्लम है, जो कि है पैसे की। और अगर मैं ढंग से सोचूं तो शुरुआती दिनों में जो बेस्ट रेलिक था वो यूरोप और अमेरिका में ही दिखाई दिया था, इसलिए अगर मुझे वहां जाना है तो सबसे पहले मुझे फ्लाइट के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं अपने हीरो का कोई नाम लेता है और कहता है, ओए सियोजो हियोन, यहाँ वहाँ तू कहाँ घूम रहा है, जाकर शांति से काम कर, और फैक्ट्री में तू सबसे ज्यादा नया है, इसलिए तुझे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। फिर अपना हीरो उन गुंडों लड़कों की तरफ देखता है और थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। फिर अपना हीरो इविल की स्माइल के साथ कहता है, हो गया ना पैसों का जुगाड़। और इसी के साथ हो जाता है चैप्टर 2 कंप्लीट। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह चैप्टर और धमाकेदार वीडियो कैसे लगा, और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैं इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और मैं आपको इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ऑफकोर्स इसको लाइक जरूर कर देंगे। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको एटलीस्ट 1 पर्सन को शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।